Hello, good morning everyone. I hope you all are good and be energetic. So today we start next topics of chapter 9, mechanical properties of solid. Practical examples of elasticity. Number A, I girder and the tracks of the train are made in I shape. जो गर्डर होते हैं और रेलवे ट्रैक है उसकी शेप जो है वो अल्फाबेटिकल जो कैपिटल लेटर है आई उसकी शेप की होती है। तो ऐसा क्या रीजन है कि ये गर्डर और रेलवे ट्रैक कैपिटल आई शेप के होते हैं? तो इसका एक्सपेरिमेंट करने के लिए सबसे पहले हमने दो रिजिड सपोर्ट लिए। सपोज ये रिजिड सपोर्ट ए और बी हैं और इन पर हमने कोई एक जो है किसी भी मेटेलिक मटेरियल की कोई एक रॉड रखी और इस पर एक वेट W इज इक्वल टू mg अप्लाई किया तो इस रॉड में बेंड आ गया और ये रॉड जो है वो इस कर्व शेप में आ गई। सपोज कीजिए ये जो बेंड आया है वो रिप्रेजेंट हो रहा है डेल से, तो वी नो दैट ये जो डेल है इज इक्वल टू WLQ upon 4BDQ by. Here W is applied weight, L length of the rod, B breadth, D depth and Y Young's modulus of elasticity of the given material. अब यहां पर सबसे ज्यादा जो डेल का इफेक्ट है वो लेंथ और डेप्थ का है, यानी ये जो डेल है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एल क्यू और ये डेप्थ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डेप्थ पावर 3। अब आप यहां पर देखें कि अगर ये रॉड स्ट्रॉन्गर होगी तो डेल छोटा होगा। हम चाहते हैं रेलवे ट्रैक और गर्डर स्ट्रॉन्गर हो तो उसके लिए डेल छोटा होना चाहिए। डेल छोटे होने के लिए या तो फिर लेंथ छोटी हो और या फिर डेप्थ जो है वो हायर हो। अब लेंथ छोटी नहीं हो सकती क्योंकि हमें रेलवे ट्रैक जितना लंबा बनाना है या कोई गर्डर है वो कहीं पर कोई यूज में लेना है तो उसकी जो भी लेंथ होगी वो फिक्स है, यानी लेंथ हम छोटी नहीं कर सकते। तो फिर हमें क्या है डेप्थ को बढ़ा करके डेल को छोटा करना होगा और वो ऑब्जेक्ट हमारा स्ट्रॉन्गर होगा। इसलिए जो रेलवे ट्रैक हैं वो कैपिटल आई शेप के बनाए जाते हैं। यहां पर ये जो है वो तो ब्रेथ है और डी जो है वो डेप्थ है। अगर हम बाय द वे ब्रेथ को जो है इंक्रीज कर दें तो भी हमारी डेल जो है वो डिक्रीज होगी और डेल डिक्रीज होने पर भी स्ट्रॉन्गर होगा, लेकिन ब्रेथ से ज्यादा जो हमारा इफेक्ट है वो डेप्थ का है। इसलिए गर्डर में डेप्थ को इंक्रीज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इस गर्डर को आई शेप का न लेकर के यहां पर पूरे में मटेरियल का यूज कर दें और डेप्थ सेम रखें, ब्रेथ सेम रखें, तो उसकी जो स्ट्रॉन्गर जो क्वालिटी है, स्ट्रॉन्गनेस है, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि यहां पर ब्रेथ भी सेम है और डेप्थ भी सेम है, इसलिए उसकी स्ट्रॉन्गर क्वालिटी सेम रहेगी। लेकिन यहां जब इस तरह का हम ट्रैक बनाएंगे इस शेप का तो वहां पर एक तो मटेरियल ज्यादा यूज होगा जिससे कि वो कॉस्टली हो जाएगा और दूसरा ये इसका मास ज्यादा होगा तो ये भी हमारे लिए एक ड्रॉबैक होगा। तो इजी गोइंग जो है स्ट्रॉन्गनेस भी इंक्रीज करनी है, मटेरियल भी कम यूज हो और उसका मास भी ज्यादा ना हो, इसलिए इस गर्डर को और रेलवे ट्रैक को कैपिटल आई शेप का बनाया जाता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल वी, द hollow pipe is more stronger than a solid rod of same mass, length and material। हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं, एक तो सॉलिड रॉड है और दूसरा जो है वो एक हॉलो पाइप है।
अब दोनों की लेंथ सेम है, दोनों का मास सेम है। जब दोनों की लेंथ, मास और मटेरियल सेम है, सपोज कीजिए दोनों आयरन के हैं या फिर दोनों कॉपर के हैं, जिस भी मटेरियल के हैं दोनों की मटेरियल सेम है, दोनों का मास सेम है और दोनों की लेंथ सेम है। जब दोनों की लेंथ और मास सेम होगा तो कंफर्म हॉलो पाइप की जो रेडियस है वो ज्यादा होगी कंपैरिजन सॉलिड रॉड के। ठीक है ना। अब हम जानते हैं कि वी नो दैट जो डेल है इज इक्वल टू WL³ अपॉन 12 बाई पाई आर की पावर 4। यानी ठीक वही एक्सपेरिमेंट वापस, दो रिजिड सपोर्ट पर हमने एक हॉलो पाइप या सॉलिड रॉड रख करके मिडिल में कोई वेट अप्लाई किया तो उसमें जो है कहीं ना कहीं बेंड आएगा अगर स्ट्रॉन्गनेस कम होगी तो बेंड में जो डेल आएगी वो डेल इज इक्वल टू WL³ अपॉन 12 बाई पाई आर पावर 4। स्ट्रॉन्गनेस के लिए डेल जो है वो छोटा होना चाहिए और डेल का यहां भी अगर देखें तो इफेक्ट सबसे ज्यादा लेंथ और रेडियस पर है। तो डेल लेंथ के पावर 3 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और रेडियस पावर 4 के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अब वही बात लेंथ में आती है कि डेल को छोटा करने के लिए डेल हमें लेंथ हमें छोटी करनी होगी और लेंथ छोटी हो नहीं सकती। पाइप या हॉलो पाइप और सॉलिड रॉड जहां यूज लेनी है वो लेंथ फिक्स है। तो रेडियस अगर ज्यादा होगी तो निश्चित रूप से डेल जो है वो छोटा होगा और हमारा वो मटेरियल, वो ऑब्जेक्ट जो है वो स्ट्रॉन्गर होगा। तो जब यहां पर मास सेम है, लेंथ सेम है, मटेरियल सेम है तो निश्चित रूप से जो हॉलो पाइप है उसकी रेडियस जो है वो हायर होगी। यानी रेडियस ऑफ हॉलो पाइप इज ग्रेटर देन रेडियस ऑफ सॉलिड रॉड। तो जब हॉलो पाइप की रेडियस ज्यादा है तो निश्चित रूप से उसका डेल छोटा होगा और हॉलो पाइप का जब डेल छोटा होगा तो निश्चित रूप से हॉलो पाइप जो है वो स्ट्रॉन्गर होगा कंपैरिजन टू सॉलिड रॉड। अब यहां पर जो बाई है वो यंग मॉडुलस था, रेडियस R है, L जो है वो लेंथ ऑफ हॉलो पाइप और रॉड है और जो W है वो अप्लाइड वेट है। सी पार्ट, हाउ कैन यू शो दैट स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर। यानी इलास्टिसिटी जो है वो स्टील की हायर है कंपैरिजन टू रबर के। अब इलास्टिसिटी का जो फॉर्मूला है वो हमने पढ़ा, वी नो दैट इलास्टिसिटी E is equals to ratio of stress and strain. So E is equals to stress divided by strain. तो अब हम दो कोई भी वायर लेते हैं, एक स्टील और दूसरा रबर, जब दोनों पर स्ट्रेस सेम हो, यानी हमने यहां पर ले लिया स्ट्रेस जो है वो कॉमन है यानी कांस्टेंट है। तो जब कांस्टेंट है उस समय इलास्टिसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्ट्रेन। तो सेम जो है जब स्ट्रेस अप्लाई होगा तो स्ट्रेन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इलास्टिसिटी। तो हमने दो कोई वायर लिए, एक रबर और एक स्टील का, तो हम जानते हैं कि स्टील सॉफ्ट है कंपैरिजन टू रबर, तो स्टील में जो स्ट्रेन है वो हायर होगी, क्योंकि हमें यह भी मालूम है कि स्ट्रेन जो है इज इक्वल टू रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाई ओरिजिनल लेंथ। तो सेम स्ट्रेस पर चेंज इन लेंथ डेल्टा L मोर होगी रबर की कंपैरिजन टू स्टील। तो जब रबर का डेल्टा L बड़ा है तो रबर की स्ट्रेन बड़ी है, और जब रबर की स्ट्रेन ग्रेटर है तो रबर की जो
इलास्टिसिटी है वो लोएस्ट है कंपैरिजन टू स्टील. सो इट इज क्लियर दैट इलास्टिसिटी ऑफ स्टील इज मोर इलास्टिसिटी ऑफ रबर. Numerical question 1. The average depth of an ocean is 3000 meter. Compare the fractional comparison of water and at the bottom of the ocean. Bulk modulus of water V is equals to 2.2 into 10 की power 9 meter Newton per meter square. Density of water 1 into 10 की power 3 kilogram per meter cube and acceleration due to gravity small g is equals to 10 meter per second square. तो सबसे पहले हमें डेप्थ गिवन है, यानी हम उसे h मान लेते हैं 3000 मीटर. तो हम इसको लिख देते हैं 3 into 10 की पावर 3 मीटर. इसके बाद बल्क मॉडुलस ऑफ वाटर वाई बी इज इक्वल टू 2.2 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. डेंसिटी रो इज इक्वल टू वाटर की डेंसिटी 1 इंटू 10 की पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. We know that bulk modulus of elasticity V is equals to stress divided by strain. So strain is equals to stress divided by bulk modulus. अब स्ट्रेस इक्वल टू प्रेशर बट डायरेक्शन इज अपोजिट, हियर मैग्नीट्यूड इक्वल. तो हम स्ट्रेस इज इक्वल टू प्रेशर, और प्रेशर जो है वो बॉटम ऑफ द वाटर की जो डेप्थ है वहां पर प्रेशर होगी एच रो जी. सो स्ट्रेन डेल्टा वी अपॉन वी इज इक्वल टू एच रो जी divided by bulk modulus of elasticity. So strain delta V upon V comparison पूछ रहे थे. H यानी 3 into 10 की पावर 3, डेंसिटी 1 into 10 की पावर 3. अब इसके बाद ग्रेविटी 10 और बल्क मॉडुलस 2.2 into 10 की पावर, वैल्यू हमारी बल्क मॉडुलस की 10 की पावर 9 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो 3 डिवाइडेड बाई 2.2 इंटू 10 की पावर 336 और एक ये 7 और माइनस 9. तो ये हमारा डेल्टा वी अपॉन वी है वो 3 इंटू 10 की पावर -2 डिवाइडेड बाई 2.2. तो जब हम डेल्टा वी अपॉन वी को कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पॉइंट हटाया 30 डिवाइडेड बाई 22 इंटू 10 की पावर -2, 2 से ये 15 ये 11. सो डेल्टा वी अपॉन वी 11 बन जाए 11 1.36 इंटू 11 बन जाए 11 और यहाँ पर 4 आएंगे तो 40 हो गए. 11 3 जा 33 तो इंटू 10 की पावर -2. ये हमारा कंपैरिजन कैलकुलेट हुआ. नेक्स्ट क्वेश्चन 2. यंग्स मॉडुलस ऑफ कॉपर इज 1.25 इंटू 10 की पावर 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. A wire of this material has 1 millimeter diameter. How much kilogram weight should be suspended to produce 0.1% increase in the length of the wire? यहां जो सॉल्यूशन है, सबसे पहले यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी y इज इक्वल टू 1.25 इंटू 10 की पावर 11
न्यूटन पर मीटर स्क्वायर गिवन है। डायमीटर जो है वो मटेरियल ऑफ वायर 1 मिलीमीटर, तो हमने डायमीटर डी लिखा इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट किया 1 इंटू 10 की पावर -3 मीटर। रेडियस की रिक्वायरमेंट होगी तो डायमीटर अपॉन 2, सो रेडियस इज इक्वल टू 0.5 इंटू 10 की पावर -3 और रेडियस r इज इक्वल टू 5 इंटू 10 की पावर -4 मीटर। हमने यहां पॉइंट हटा दिया। अब इसके बाद हाउ मच किलोग्राम वेट शुड बी सस्पेंडेड, वायर में कितना वेट सस्पेंडेड किया जाए जिससे कि 0.1% इंक्रीज हो जाए लेंथ, यानी लेंथ जो है 0.1% इंक्रीज हो, तो हमें यहां पर फोर्स निकालना है यानी mg। ठीक है ना, फोर्स को हम W लिख सकते हैं, तो mg हमें क्वेश्चन मार्क है। अब यहां पर जो लेंथ इंक्रीज कह रहे हैं वो 0.1%, तो यानी डेल्टा L इज इक्वल टू 0.1% ऑफ इनिशियल लेंथ, तो इसका मतलब है 0.1 इंटू कैपिटल L डिवाइडेड बाई 100, तो डेल्टा L इज इक्वल टू 0.1 L और इंटू 10 की पावर -3, तो हम यहाँ -2, तो 1 इंटू 10 की पावर -3 L कंसीडर कर लेते हैं। अब यहां पर यंग मॉडुलस गिवन है, तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, फोर्स अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिवाइडेड बाई डेल्टा L और अपॉन इनिशियल लेंथ, तो y इज इक्वल टू F अपॉन A इंटू L अपॉन डेल्टा L। अब यहां पर y इज इक्वल टू F इंटू L डिवाइडेड बाई एरिया, यानी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर इंटू डेल्टा L की वैल्यू है 1 इंटू 10 की पावर -3 इंटू L, तो L से L कैंसिल हो गया, तो y इज इक्वल टू F डिवाइडेड बाई पाई आर स्क्वायर, 1 का कोई मतलब नहीं, इंटू 10 की पावर -3, तो क्रॉस मल्टीपल किया तो F इज इक्वल टू हमारी वैल्यू आ गई, F इज इक्वल टू y इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू 10 की पावर -3, और F हमें कैलकुलेट करना है, और F जो है वो यहां पर मास इंटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी mg का वर्क कर रहा है। y की वैल्यू हमें गिवन है 1.25 इंटू 10 की पावर 11, पाई की वैल्यू होती है 3.14, और रेडियस हमने पहले ही कैलकुलेट की थी 5 इंटू 10 की पावर -4 और उसका स्क्वायर और इंटू 10 की पावर -3। अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो mg इज इक्वल टू 1.25 इंटू 3.14 और इंटू 5 का स्क्वायर यानी 25 और इंटू 10 की पावर यहां पर वैल्यू है -8 और -3, तो -11 इंटू इधर 10 की पावर +11, तो ये पावर से पावर कैंसिल, तो अब यहां पर इनका प्रोडक्ट करना है, तो mg इज इक्वल टू 1.25 में 25 5 जा 125 5 12 यहां पर 62 की 2 6 और 25 यानी 31.25 इंटू 3.14। अब यहां पर इसे मल्टीपल करेंगे और जो भी आंसर आएगा वो न्यूटन में होगा। 31.25 और 3.14, 4 5 जा 22, 4 2 जा 8 और 2 10, 1 4 1 जा 4 1 5, 4 3 जा 12, 1 का गया तो 5 2 1 3,
3 5 जा 15 कैरी 1, 3 2 जा 6 और 1 7, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 0 5 5 12 1 7 और 1 8 9 10 11 1 3 3 6 7 8 9 1 2 3 4। हमारी ये वैल्यू आ गई समथिंग 98.125 न्यूटन।